ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं नए भारत की, नए हिंदुस्तान की, जहां रोज बरोज लगभग हर बात पर कोई ना कोई मौका तलाशा जाता है कि हिंदू मुसलमान कर दिया जाए। बात बात पर हिंदू मुसलमान, यही नए भारत की पहचान बन गया है क्या? और इसमें पहले तो आरोप ये लगते थे या हम मन को थोड़ी तसल्ली दे देते थे कि ये हमारी पहचान है नहीं, हमारी तो गंगा जमनी तहजीब है, ये तो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, हाशिए पर पड़े लोग, बहुत ही कम तादाद वाले लोग ये दिमाग से पैदल हो चुके हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, जहर उगलते हैं, समाज को बांटते हैं, पर हम बटेंगे नहीं। पर यह भी बहुत पुरानी बात हो गई लगता है, क्योंकि अब फ्रिंज नहीं, मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा के लोग, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, अब खुल्लम खुल्ला वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटी के समाज को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में, वो शब्द मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा, मुसलमानों के लिए एक सांसद ने क्या क्या कहा, ओए ओए ओए, सड़क छाप से भी बुरी भाषा, और सब देखते रहे। 80-20 की लड़ाई खुलकर होती है, मीडिया भी इसे कहता है कि अरे बहुत ही बढ़िया राजनीति, देखिए चुनाव जीते जा रहे हैं, 80-20 का फॉर्मूला लिया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ती हैं। संविधान की उद्देशिका में भी, प्रियम्बल में, शुरू में ही पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, कई उसे प्रस्तावना कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। संविधान की आत्मा हम मानने को तैयार नहीं। और अब मुख्य धारा के लोग, हमें वोट नहीं चाहिए। कोई मुख्यमंत्री गोली मारता हुआ दिखता है, पॉइंट ब्लैंक, सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेने से इनकार कर देता है कि हाई कोर्ट जाइए। हम कहां आ गए, किस चौराहे पर खड़े हैं? और समाज, आप में क्या एक थकान भी आ गई है कि अब करना है हिंदू मुसलमान तो करते रहिए, हम मानते तो नहीं है, पर हम क्या बोलें, अब कहां सड़क पर उतरें? क्या यह भी आलम हो गया है, या दरअसल ये देश, ये गुलदस्ता है, अनेकता में एकता, विविधताओं वाला देश है, पर तब भी हम साथ खड़े रहते हैं। और अब लोग परेशान भी होने लगे हैं क्या? बात बात पर हिंदू मुसलमान जो किया जा रहा है, टोंक टू लखनऊ, जनता का ऐलान हो रहा है क्या, बंद करो हिंदू मुसलमान। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक नेता गया, सांसद भी रह चुका है, चुके हैं नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो लोग नफरत फैलाएं देश में, उनका मैं आदर, उनका सम्मान किसी कीमत पर करने को तैयार नहीं हूं। जो भारत की आत्मा, द आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ जाए, उसको कोई सम्मान नहीं दूंगा। तो ये सांसद कंबल बांट रहा था और वहां पर नाम पूछा, मुसलमान महिला निकली तो नहीं, कंबल नहीं दूंगा। वहां पर लोग भिड़ गए कि ये क्या लगा रखा है, बहिष्कार कर दिया, पुतले फूंक दिए। सलाम करता हूं मैं उन गांव वालों का, और असल भारत गांव में रहता है। और लखनऊ में वो कुछ मुसलमान छात्र, और रमजान का महीना चल रहा है, वो नमाज अदा करना चाह रहे थे, एक मस्जिद थी, वहां बैरिकेडिंग हुई, हिंदू छात्र आए, बैरिकेडिंग हटवाई, खुद उन्होंने घेरा बनाया और अपने मुसलमान भाइयों को वहां पर नमाज पढ़ने दी, अदा करने दी।
और उसके बाद रोजे खोले गए। यह है भारत की असल तस्वीर। पर इसे हाशिए पर डाला जा रहा है क्या? और एक शख्स, क्या उसने वो अलख फिर से जगाई है आपके मेरे हम सबके मन में? दीपक कुमार नाम, मोहम्मद दीपक बोला अपने आप को। कोट द्वार में एक मुसलमान दर्जी उसकी दुकान बंद करने पर कुछ सिर फेरे आमादा हो गए थे, खड़ा हो गया ये शख्स, आज मेरे कार्यक्रम में जुड़ने वाला है। तफसील से आपको बताने वाला हूं ये क्या खेल हो रहा है, खामखा हमें क्यों बांटा जा रहा है, और इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज मैं आपको लिए चलता हूं राजस्थान के टोंक में एक करेड़ा बुजुर्ग गांव है। करेड़ा बुजुर्ग गांव, यहां पर एक शख्स, तस्वीर में आप देख रहे हो साफा बांधे हुए, सुखबीर सिंह जौनापुरिया, सांसद रह चुका है, ये बीजेपी का नेता है। ये गांव में गया और वहां पर कंबल बांटने लगा। वैसे ठंड खत्म हो रही है, पता नहीं क्या कंबल बांटने गया था। तो कंबल बांटे जा रहे थे, वहां पर महिलाओं को पहले से ही मजमा इकट्ठा किया गया, कंबल बांटे जाएंगे। और कंबल बांटने लगा तो वहां एक महिला का नाम पूछा और पता लगा ये तो मुसलमान है। तो बोला मैं तो कंबल नहीं दूंगा। पूरा घटनाक्रम सुनिए। यह नए भारत में हो रहा है, ये 21वीं सदी का भारत, विश्व गुरु बनने की राह पर चलने वाला भारत, ये भी होता है भारत में। सुनिए। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ, ना मध्य रुक। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला, उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गांव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। इसलिए आप चले, आप इधर हटो, आप इधर इधर बैठा, जो भी है ना इधर बैठा। आप आओ, इधर आ जाओ, कमर छोड़ दें, कमर छोड़ दें। बहुत रहेगा, आप लोगों को देने के बाद वापस दे रहे हो। लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो। अरे सर, हम आपको बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। तो आया आपको समझ में? महिलाओं को, लोगों को वहां पर कंबल बांटे जा रहे थे, तो नाम पूछा, मुस्लिम महिला निकली। तो ये जौनापुरिया कहता है कि जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे हैं ना, जो मोदी को गाली देने वाला, उसको लेने का हक नहीं है। किसी को बुरा लगे तो लगे, सीधी बात है। फिर वहां पर एक स्थानीय युवक, और इस युवक को मैं सलाम करता हूं, यह है असल हिंदुस्तान, यह है असल भारतीय। वो नेता के सामने खड़ा हो गया। आप देने के बाद वापस ले रहे हो, लोकतंत्र में सबका समान अधिकार है, और बिल्कुल है, हम सब बराबर हैं। तो यहां हेकड़ी दिखाने लगा ये सुखबीर सिंह जौनापुरिया कि सरकार का है क्या, मैं दे रहा हूं, मतलब ये नए राजे रजवाड़े हैं तो मैं दे रहा हूं, मेरी मर्जी, बहस की जरूरत नहीं है। वो शख्स भी अड़ गया कि बहस कौन कर रहा है। पर बात यहां नहीं थमी, और मैं सलाम करना चाहूंगा करेड़ा बुजुर्ग गांव वासियों का, और उन्हें सलाम करना चाहूंगा उनको, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये तो भाग गया वहां से जौनापुरिया, जब गांव वाले अड़ गए कि ये क्या क्या लगा रखा है, ये सबका समान अधिकार है। तो ग्रामीणों ने पुतला दहन किया और जौनापुरिया के बहिष्कार का संकल्प लिया। हुक्का पानी बंद, गांव में नहीं घुसने देंगे। मैं ताली बजाना चाहूंगा गांव वालों के लिए। और यहां पर तो जौनापुरिया की मैं बांट रहा हूं, ये लाट साहब हैं नए भारत के, ये नए मालिक हैं देश के,
जनता जनार्दन कीड़ा मकोड़ा है इनके लिए। आए जी, कंबल बांटने आ गए, बड़ा एहसान कर रहे हैं। लेकिन बात यहां थोड़ा थमती है। हमारे तो बहुत सारे मंत्री हैं, सांसद हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो आपको कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि आप हमें वोट नहीं देते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री, वो गोली पॉइंट ब्लैंक पर गोली चलाने वाले, और जी इनको टहलाओ, इनको परेशान करो, मुसलमानों को रात के 2-2 बजे तक इनको घुमाओ, फॉर्म 7 भरो, इनके नाम कटवाओ। वो कहते हैं जरूरत होने पर मुस्लिम किडनी दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं देते। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, 19 अक्टूबर पिछले साल ही, अभी 4 महीने पहले की बात है, जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, नमक हराम। एक अशोक यादव है सांसद बीजेपी के, अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं आपका अनाज नहीं खाऊंगा, कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। ये अपनी जेब से दे रहे हैं पैसा। ये अनाज 5 किलो जो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मिल रहा है, बीजेपी अपनी जेब से अपने खेतों में उगाकर दे रही है आपको मुफ्त में। क्या कमाल का विमर्श चल रहा है, जैसे आप जेब से दे रहे हैं। अलादीन का चिराग है आपके पास, कोई जादुई छड़ी है, उसे घुमाते हैं, एबरा कडेबरा करते हैं, गरीब जनता को दे देते हैं। नए गोरे आ गए, नए हुक्मरान आ गए देश में। नितेश राणे एक मंत्री महाराष्ट्र में, गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, सभी मुस्लिम हरे सांप हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। ये मंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री है, कोई केंद्रीय मंत्री है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा ये फ्रिंज नहीं, ये मुख्य धारा है, ये मेन स्ट्रीम है और अदालत इनका संज्ञान नहीं लेगी। सुवेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में, कहते हैं बीजेपी सत्ता में आती है तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा, बाहर फेंक देंगे। देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के सांसद, 17 जून 2024, 4 जून को नतीजे आए थे, ध्यान करिए, लोकसभा के, ये सांसद बने। मैं यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा अभी इसी महीने, ये तथाकथित मियां लोग बहुत ही सांप्रदायिक हैं। तो जहर फैलाया जा रहा है, उसमें करेड़ा बुजुर्ग गांव में जो हुआ, यही असल भारत है क्या? और टोंक टू लखनऊ आपको लिए चलूं, अब वहां पर देखिए, कल वहां पर लाल बारादरी एक बिल्डिंग है, मस्जिद है, इसको सील कर दिया गया था। रमजान का महीना है, रोजा इफ्तारी भी होती है। कुछ मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ने वहां पर पहुंचे, परिसर बंद था, तो वो नाराजगी का भी इजहार कर रहे थे। यहां पर होती थी, लगातार एक परंपरा है यहां पर नमाज अदा करने की। तो हिंदू छात्रों ने, ये भाईचारे की मिसाल देखिए, ये है गंगा जमनी तहजीब, जिसको मिटाने पर कुछ लोग आमादा हैं। मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ना चाह रहे थे, हिंदू छात्र आए, ह्यूमन चेन बनाई, बैरिकेड हटवाए, नमाज अदा करवाई और रोजा इफ्तारी हुई उसके बाद। यह है भाईचारे की मिसाल। इसीलिए हम हिंदुस्तान हैं, हम कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश थोड़ा है कि कोई सांप्रदायिक मुल्क हो, कोई इस्लामी मुल्क हो। पर अब पर आ जाता है, जहां देश को इस्तकबाल करना चाहिए था, सलाम करना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, यहां पर आज क्या हुआ? ये तो कल की तस्वीर। एनएसयूआई, ये कांग्रेस का
यूथ विंग जो है, एक यूथ कांग्रेस अलग है, छात्र संगठन जो है एनएसयूआई, इन्होंने कुलपति के दरवाजे का, कुलपति के कार्यालय का घेराव किया और लाल बारादरी का ताला खोलने की मांग कर दी। ये अपनी राजनीति चमकाने आ गए। तो एबीवीपी जो छात्र संगठन है बीजेपी का, ये आ गए हर हर महादेव के नारे लगाने लगे और बोले अगर नमाज होगी तो हम पूजा भी करेंगे। प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इसमें किसको क्या हासिल हुआ? अब उन्हीं के नेता हैं मनीष शुक्ला, वो कह रहे हैं कि आज वहां रोजा इफ्तार हो गया तो ऐसे में अगर कोई दूसरा अनुमति मांगेगा तो देना पड़ेगा, ये अनुमति तो देनी पड़ेगी। जहां भाईचारा कायम हो सकता है, आराम से बात हो सकती है, उसमें लकीर खींच दी जाए। समाज बटे तो बटे। इसमें फायदा किसका है? क्या इसमें देश का फायदा हो रहा है, या जो जख्म थे उन्हें नासूर बनाने की कोशिश की जा रही है कि भरे ना जाएं? मैं जिस इलाके में बैठा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गांव देहात में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। शहरों में होते थे, मेरठ में होते थे, मरियाना में हुआ, गांव में नहीं होता था। पर कवाल में बवाल हुआ 2013 में, और कई साल तक पूरा इलाका हिंदू मुसलमान की प्रयोगशाला बन गया। पर वो जख्म भरे भी गए, पर भरने से ज्यादा हरे रखने में, उन्हें नासूर बनाने में ही राजनीतिक नफा नुकसान आंका जाता है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। पर चर्चा से पहले वहां पर छात्रों ने क्या बोला, लखनऊ में भाईचारे की मिसाल पहले कैसे कायम की, उस पर एक नजर डाल लीजिए। बांटने का काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, छात्र आतंकवादी है यहाँ का। कितने साल पुरानी है? ये 105 साल पुरानी ये मस्जिद है। आज तक शांतिपूर्ण नमाज हो रही थी। लोग सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं जो हमारी सभ्यता है, एएसआई की बिल्डिंग है, ये हमारी विरासत है भारतीय इसको आप किसी मजहब धर्म के तहत मत जोड़िए। यहाँ पे मलीबन बाजार नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, ये भवन राष्ट्र की धरोहर है। ये समर्थन और विरोध, गैर जरूरी जो बातें हैं, और चंद भर मुट्ठी भर लोग हैं। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई कीजिए, नौकरी कीजिए, देश को विश्व गुरु बनाइए, गला फाड़ रहे हैं। और यही शक्ल हो गया है क्या समाज का? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बात बात पर हिंदू मुसलमान, नए भारत की पहचान, इसी से जाने जाएं हम। और टोंक टू लखनऊ जनता का ऐलान, बंद करो हिंदू मुसलमान, यह आम आदमी कह रहा है। पर राजनीति ऐसा होने देगी क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, आरएलएम अहम घटक है एनडीए का, केंद्र में भी और बिहार में भी उपाध्यक्ष हैं, और मुख्य प्रवक्ता भी ए के वाजपेयी। एक वरिष्ठ राजनेता के तौर पर, किसी पार्टी से जुड़े हुए उनकी पहचान के तौर पर मैंने नहीं बुलाया है, केसी त्यागी साहब। 50 साल से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक जीवन है इनका। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं आशुतोष। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा शुरू करना चाहूंगा, एक बेहद ही खास मेहमान है, दीपक कुमार, कोटद्वार उत्तराखंड का इलाका। दीपक कुमार, वहां पर एक दर्जी की दुकान थी, उस पे कि जी बाबा कैसे लिखा हुआ है, हटाइए। पहुंच गए वहां पर तथाकथित हिंदू समर्थक, और जब पहचान पूछी उस मुस्लिम शख्स की, तो दीपक आ गए
खड़े हो गए कि तुम कौन? कि मैं मोहम्मद दीपक, मैं मोहम्मद दीपक। इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। देश ने तालियां बजाई, लेकिन जहां इनका जिम था, 150 क्लाइंट्स थे, लोग आते थे, वर्जिश करते थे, एक्सरसाइज करते थे, 15 रह गए। लोग डर गए, जिम में जाने से इनकार करने लगे। दुनिया भर में डंका पिटा, समर्थन मिला दीपक को। अपने ही इलाके में, अपने घर में, अपने इलाके में जानकार अनजान हो गए। पर मैं इन्हें सलाम करता हूं, और दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जब ये पहचान पूछी जा रही थी कि भाई कौन हो, कहां से आए हो, ये बाबा क्यों नहीं हटा रहे हो, वकील अहमद से जब ये पूछा जा रहा था, आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप वहां खड़े हो गए, बोले मैं तो मोहम्मद दीपक हूं? जब आपकी पहचान पूछी गई, आपने खुद को मोहम्मद दीपक क्यों बोला? हुआ क्या था उस वक्त? सर पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, और दूसरी बात यह है कि उस दिन 26 जनवरी का दिन था, और 26 जनवरी बनाकर हम अपने दोस्त की शॉप में बैठने के लिए गए, जो बाबा जी की शॉप के जस्ट बगल में है। उसकी शॉप में रोज़ बैठने के लिए जाते हैं हम, जब कभी भी हमको टाइम पास वगैरह करना होता है या दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता है। तो उस दिन भी सेम ऐसे ही हुआ है, हम अपने दोस्त की शॉप में बैठने के लिए गए हैं, और बाबा जी की जो शॉप थी, उसकी शॉप के बगल में वो कुछ लड़के आते हैं बाबा जी की शॉप में, और वो बाबा जी से बोलते हैं कि आपको ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो नाम आपने रखा है, ये नाम आपने हिंदू धर्म से रिलेटिव ये नाम रखा है, तो ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि बल बेटा, ये नाम तो मेरा अब से नहीं है, 30-35 सालों से मेरा नाम है, 40 सालों से करीबन मेरा नाम है। अरे इस इलाके में जो भी बुजुर्ग होता है उसको बाबा ही बोलते हैं। बाबा राम राम, बाबा सलाम। बाबा तो इसमें कहाँ ये हिंदू तो या मुसलमान का खेल कहाँ से आ गया इसमें? जी, तो उस दौरान में बगल वाली शॉप में तो होता ही मैं चला जाता हूँ उनकी सुनने के लिए बात। तो मैं सुनता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, और वो कुल मिलाकर जो है बाबा जी को टारगेट कर रहे थे, और एक मोमदन को टारगेट कर रहे थे, जो उनका काम रहता ही है हमेशा के लिए। तो ऐसा क्या तो आपके मन में आया कि जब आपका नाम पूछा, आपने बोला कि मोहम्मद दीपक, और मोहम्मद दीपक बोला, तो उनका रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी? मैंने जब उनके काम में इंटरफेयर करी तो वो मेरे से चिढ़ गए। तो उन्होंने मेरे को तब बोला कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा क्या मतलब है बोलने का। तो मैंने ये भी सोचा यार, मैंने कहा ये बोल रहे हैं कि तुम कौन हो, जबकि मेरा जन्म खुद कोटद्वार का है, और 30-31 साल मेरे को वहाँ पर जिम चलाते चलाते हो गए हैं। तो उसने मेरे से फिर दोबारा मेरा नाम पूछा, भाई तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुझे नाम से क्या लेने देना। तो मैंने उसको फिर ऐसे जैसे, क्योंकि उनके पूछने का तरीका बहुत यूनिक था, बहुत अलग था, तो मैंने उसको बताया कि मेरा नाम, डरा रहे थे, धमका रहे थे ना। तो हाँ जी हाँ, वो उनको डरा रहे थे। तो मैंने उस वे में उनको बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। मेरे सिंपल सा कहने का मतलब ये था सर, क्योंकि जिसको वो टारगेट कर रहे थे वो एक मोमदन थे, और जो लड़के टारगेट कर रहे थे वो हिंदू थे, 7-8 लड़के थे वो हिंदू, जिस दल से वो आते हैं। तो मैंने उनको ये बताने की कोशिश करी, यार मैं हिंदुस्तान हूँ, यानी कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। बिल्कुल, आपको सलाम है, आपको प्रणाम है इस बात के लिए। बाद में पर वहां पर आपको ये भी अंदाजा था जब आपने किया ये, तो चलिए ये आप में जो भारतीयता कूट कूट कर भरी है वो सामने दिखाई दी, पर क्या आपको ये भी अंदाजा था दीपक, या ऐसा भी लगा कि आपने तो सोचा होगा कि पूरा शहर, पूरा कस्बा आपके साथ खड़ा हो जाएगा, पर कुछ दिनों में पता लगा 150 जहां लोग आपके जिम में आ रहे थे वर्जिश करने, वो 15 रह गए, आपका तो बहिष्कार हो गया। इसका अंदाजा था आपको? ये सर देखो, पहली बात तो क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था ये मैटर इतना बड़ा हो जाएगा, इंटरनेशनल मैटर बन जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा इशू था वो बाबा जी के नाम को लेकर, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है और जिसका कोई तुक नहीं होता है। और दूसरी बात, मैंने तो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई है। मेरे जिम के मेंबर लोग कम हो गए हैं,
या मेरे जिम में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं या मेरा जिम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मुझे धमकी उससे भी कोई मिल रही है दिक्कत वाली आपको? बात नहीं है, बस मुझे एक चीज़ का ये घमंड हमेशा रहेगा। हाँ, धमकियाँ भी बहुत मिल रही हैं, ऐसा नहीं है, फिर मगर मेरे जिम में मेंबर नहीं आ रहे, मेरे को उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं। समर्थन कितना मिल रहा है? धमकी वाले तो चलिए अभी छोड़िए, आप बहादुर इंसान हैं, पर आपको समर्थन कितना? या बहुत से लोग ऐसे हैं कि दीपक भाई देखिए सामने नहीं आ सकते पर हम आपके साथ हैं, ऐसे भी लोग हैं क्या? बहुत नहीं, जी जी जी, ना मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, बहुत दूर दूर से मेरे को कॉल आ रही है, मैसेज आ रही हैं, लोग बाग मिलने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, हर चीज़ से लेकर मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ हैं, बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो बस मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ, लोगों तक ये मैसेज अच्छा गया है। ऐसा नहीं है कि लोग बाग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी लोग बाग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि दीपक जी आपने जो भी कुछ किया है वो बहुत अच्छा किया है। क्योंकि मेरे को जहाँ तक मेरे को लगता है कि मैंने एक बुज़ुर्ग की जान बचाई है, क्योंकि जैसी उनकी हालत थी, एक बार उनको पैरालाइज पड़ा हुआ है और 2 बार उनको अटैक भी पड़ा हुआ है बाबा जी को। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं सही में उनको जानता भी नहीं हूं, ना ही मैं उनको जानता था, मैं तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते गया हूं वहाँ बात करने के लिए और इंसानियत के नाते मैंने बोला है। और अब इस पर राजनीति भी होने लगी है और राजनीति से आप दूर ही रहिएगा दीपक, ये राजनीति ये जी नहीं, इसमें नहीं सर, नुकसान ज्यादा है, इसमें राजनीति कर रहा है उसको हर कोई अपने नफे नुकसान का आकलन करता है और आप मोहरा भी बन सकते हैं। देखो जी सर, अब देखो राजनीति कर रहे हैं लोग बाग, राजनीति मेरे को, मैं उसको नहीं रोक सकता कौन राजनीति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मगर मुझे मैं अपना आप को मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, अपने बारे में ज़रूर बता सकता हूँ। मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैंने कोई राजनीति के लिए किया है। लोग बाग आ भी रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, मैंने उनके आगे हाथ जोड़ के भी बोला है कि मेरे को कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरा कोई मतलब है राजनीति के लिए, ना ही अदरवाइज़ कभी लाइफ में मैंने राजनीति करनी है। मेरी लाइफ जो चल रही थी, जिम से घर और घर से जिम, और अपना डाइट ले रहा था, रोज़ रात को अपनी फैमिली को घुमाने ले जा रहा था, मेरे को वही लाइफ पसंद है और वही लाइफ मेरे को चाहिए। और अदरवाइज़ रही बात कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ होता है फिर दोबारा होता है, अदरवाइज़ मैं वहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे इसी तरीके से दीपक, फिर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं खड़ा हूँगा, क्योंकि क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया है, उसने मेरे को एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि तूने गलत किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को इन लोगों को जवाब नहीं देना है, मेरे को जवाब मेरे भगवान को देना है जिसने मुझे धरती पे भेजा है। और यही बस है कि मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरे एक नेक काम करना है, आगे भी करूँगा, ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी की भी साथ हो, चाहे वो किसी भी आपको प्रणाम है दीपक, आपने मुझे प्रणाम किया, मैं तो एक साधारण सा पत्रकार हूं, आप भारत की पहचान है। इट वॉज अ प्लेजर, इट वॉज एन ऑनर स्पीकिंग विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, दीपक सही मायने में ये युवा ही भारत की पहचान है ना, यही भारत है कि नहीं? देखिए संदीप जी, भारत विविधताओं का देश है और स्वाभाविक रूप से परस्पर सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होने से हम समाज को संचालित करते हैं। समाज ऐसे ही लोगों से बनता है। जब वसुदेव कुटुंबकम की ताल हम ठोकते हैं तो दीपक ने जो मिसाल कायम की है उसी बिना पर करते हैं ना। तो भारतीयता की सही अगर कोई एक पहचान सामने ला रहा है, दीपक उसको मानेंगे कि दीपक भारत की पहचान है, यही भारत की आत्मा है। देखिए संदीप जी, बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकारता हूं, कहता हूं कि भाई एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग परस्पर समाज में रहते हुए किसी के दुख सुख का, सभी के दुख सुख का जो भाव बने करना चाहिए। लेकिन दीपक का अपना एक एजेंडा है, दीपक अच्छा, एजेंडा है, टेरिटरी है दीपक। अच्छा, दीपक का एजेंडा है। अच्छा, दीपक का एजेंडा है, ये सुखबीर सिंह जौनापुरिया का एजेंडा नहीं है। मुसलमान महिला दिख गई तो कंबल बांटने से मना कर दिया। ये तो भला हो उन ग्रामीणों का, पुतले फूके और बहिष्कार, हुक्का पानी बंद कर दिया। होना चाहिए था ना हुक्का पानी बंद। थोड़ी आवाज आपकी क्रैक हो रही है, फिर भी मैं समझ रहा हूं और उसके आंसर देने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जिस सुखबीर सिंह की बात आप कर रहे हैं, यह एक सस्ती लोकप्रियता है। इस सस्ती लोकप्रियता का बिल्कुल समर्थन नहीं है।
एकदम समर्थन नहीं है। और इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से बोलना बहुत ही निंदनीय है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए हेमंता और बिस्वा किया शर्मा पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारते हुए दिखाई देते हैं। गिरिराज सिंह नमक हराम कहते हैं मुसलमानों को। अशोक यादव कहता है कह दो तौबा तौबा आपका अनाज नहीं खाऊंगा, तौबा तौबा सिलेंडर नहीं मांगूंगा, जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। देखिए संदीप जी, आपने ये सरकार अपनी जेब से देती है। कौन है ये अशोक यादव? अपने पैसे से दे रहा है, हमारे ही तो पैसे हैं। संदीप जी, ये नए मालिक बन गए हैं समाज के। संदीप जी, निश्चित तौर पर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके वक्तव्यों, उनके बयान का राष्ट्रीय महत्व होता है। तो ऐसे विषयों पर आपने लंबी चर्चा की है और बहुत संजीदा नहीं, जौनापुरिया का आपने बता दिया, इनकी मजम्मत करते। ये जो बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, केंद्रीय मंत्री बोले जा रहे हैं, विधायक बोले जा रहे हैं। संदीप जी, इन समस्त लोगों के बयानों पर आपने बहुत ही संजीदगी से चर्चा की है और विषय पर लगभग बात क्लियर हो चुका है और समाज देश देख चुका है कि वह किन संदर्भों में बोले हैं, उनका कहने का अर्थ क्या था, किस संदर्भ में बोले। क्या संदर्भ है? संदर्भ क्या होता है जी? मुझे थोड़ा सा समझाइए। तौबा तौबा मैं आपका अनाज नहीं खाऊंगा, तौबा तौबा मैं सिलेंडर नहीं लूंगा, मैं यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा, देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं। घुसपैठी असम में बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के संदर्भ में बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? तथा कथित बोला है। क्या गोली जो मारने का जो वीडियो चला, जिसको 5 लाख लोगों ने देखा, पॉइंट ब्लैंक, किसको गोली मार रहे हैं? देखिए, किसी भी ऐसे बयान उसमें गौरव गोगोई की तस्वीर है। वो ये जो चालाकी और चतुराई, ये हेमंता बिस्वा शर्मा सोच रहे हैं सारी दुनिया ही बिल्कुल दिमाग से पैदल है, या हम इतने नादान, इतने मासूम हैं, वो कुछ भी बोल देंगे हम मान लेंगे। नहीं, किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं होता, लेकिन नहीं होता, पर ये चलते रहेंगे ऐसे बयान। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो किस संदर्भ में कह रहे हैं? अच्छा, ये जानना जरूरी है कि जहां पर आगजनी कर दे रहे हैं, जहां पर रहना मुश्किल कर दिए हैं, वहां पर असम में जहां बहुसंख्यक के नाते वो आए हैं, घुसपैठियों ने अपनी तो पहचान करने का काम किसका है? 11 साल से केंद्र में सरकार किसकी है? 10 साल से असम में सरकार किसकी है? आप सुनेंगे या सवाल? संदीप जी, जरा सा एक गंभीर मुद्दा है, दर्शकों तक बात साफ होनी चाहिए। असम की हालात में वो संदर्भ में कह रहे हैं जहां पर चुन चुन के हिंदुओं को मार के घर से निकाल रहे हैं। अच्छा, संदर्भ समझने की जरूरत है, ठीक है। केसी त्यागी साहब, संदर्भ समझने की जरूरत है या द आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा, इस विचार को समझने की जरूरत है? मैं संदर्भ समझूं या भारतीय होने का विचार, उसे समझूं? नहीं संदीप जी, आपका संबोधन जो है वो चिंता भी पैदा करता है और अफसोस भी जाहिर करता है। लेकिन आपने अपने संबोधन में ये भी स्वीकार किया है कि जो फ्रिज एलिमेंट हैं ये बहुमत नहीं है, ये जो लुम्पन है बहुमत नहीं है। उसका एक उदाहरण मैं बहुत अच्छा आपको देना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से गुड़गांवा, नूह, फिरोजपुर, झलका में 2 नौजवान नेता थे, बिट्टू बजरंगी और दूसरे का नाम है मोनू मानेसर। इन्होंने गौ रक्षा के नाम पर इतना आतंक मचाया हुआ था, दर्जनों दंगे किए थे, आपने भी कवर किया था। फिर ये चुनाव लड़ते हैं, इसमें बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद से, NIT से, जहाँ 99% हिंदू हैं। और आपकी मेरी तसल्ली के लिए, पैनल की तसल्ली के लिए और देश की जो जनता उसकी तसल्ली के लिए उसको वोट मिलते हैं 238। ये है भारत, ये है भारतीयता। नंबर 1। नहीं, इसी नंबर 2, एक सेकंड सर, एक पॉज सर, ये आपने उदाहरण देकर ये भारत है, पर ये जो इतने नाम मैंने गिनवाए यहाँ पर, गिरिराज सिंह से लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर अशोक यादव से लेकर नीतीश राणे, शुवेंदु अधिकारी और JDU जिसके आप अहम सदस्य रहे हैं, लल्लन सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर, मैं तो यादव मुसलमानों के लिए काम ही नहीं करूंगा। ये फ्रिंज नहीं है, ये मुख्य धारा भी है। फ्रिंज मुख्य धारा बन गया है क्या?
और मुख्य धारा उनके साथ कदम ताल कर रहा है क्या? आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड हैं। और इन्हीं को लेकर के प्रधानमंत्री का भी एक वक्तव्य है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। गो भक्त अलग होता है, गो सेवा अलग होती है, ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग रात भर अपराध करते हैं, ये भी दोनों शामिल हैं, और दिन में गो रक्षा का वेश धारण कर लेते हैं। एक दूसरा, इन फ्रिज एलिमेंट को और इन अनार्किस्ट कहूँ क्या कहूँ, जो भी आप कहना चाहते हैं मैं आपके साथ हूँ। इनको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी को सऊदी अरबिया का ऑर्डर ऑफ किंग, अफगानिस्तान का अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, पैलेस्तीन का नंबर 1 अवार्ड, यूनाइटेड अरब अमीराट्स का, बहरीन का, मालदीव का, इजिप्ट का, तो ये प्रधानमंत्री की जो रेस्पेक्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी है उसको भी कम करने का काम करते हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है क्या बीजेपी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व? एक तरफ एक तस्वीर, दूसरी तरफ करने दीजिए, और जो लोग ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं उनका प्रमोशन ही होता है, उनको इनाम मिलता है, उन पर लगाम तो नहीं लगाई जाती। लेकिन मेरी इच्छा है संदीप जी, एक आध जिम्मेदार आदमी के साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि समूचे देश के फ्रिज एलिमेंट को एक मैसेज भी चला जाए। कहां सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि हाई कोर्ट जाइए अगर कोई याचिका दाखिल करता है। एक मुख्यमंत्री का वीडियो रिलीज हो रहा है, गोली मार रहा है, वो पॉइंट ब्लैंक लिखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं कर रहा याचिका को। और संदीप जी, जिनका मैं बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ और उनकी सरकार का भी एक हिस्सा रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी। हम बहुसंख्यक हैं, ये जौनुप्रिया के लिए भी है, जिन जिन के आप नाम सब ले रहे हो उनके लिए भी है। हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करें। तो करेड़ा बुजुर्ग गांव के जो ये ग्रामीण थे, और आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, इन गांव वालों ने अच्छा सबक सिखाया है जौनपुरिया को, और ये बाकी देश के लिए भी एक संदेश है क्या? अगर समाज एकजुट हो जाए तो ये जहर नहीं बोया जा सकता। एक सेकंड केसी त्यागी साहब, राजकुमार भाटी, क्योंकि आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं। संदीप जी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये मोहम्मद दीपक जैसे लोग इस देश की उम्मीद हैं, इस देश का भविष्य हैं, और वो हर जगह हैं। आपने सुखबीर जौनापुरिया का सीन दिखाया, जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो सब हिंदू हैं। सब हिंदू हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मीणाओं का गांव है वो। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो मुस्लिम छात्रों के समर्थन में छात्र बढ़ के आ गए, वो सब हिंदू हैं। तो ये इस देश की असली जड़ हैं। इस देश की जड़ें इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। और ये जो बांटने वाले लोग हैं, जिन्होंने पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, फिर हिंदुओं में जातिवाद करके बांटा, अब ये शंकराचार्य और साधुओं को भी बांट रहे हैं। तो बांट तो आप भी रहे हैं, पीडी आपका नारा है, हमारा जोड़ने का नारा है, हमारा जोड़ने का नारा है। अब ये बाबाओं को भी बांट रहे हैं, बाबा भी हिंदू मुसलमान हो गए। गाय को भी बांट रहे हैं, माता को भी। बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपने जरूर सुना होगा, कि ये जो साउथ में गाय पाई जाती हैं वो हमारी माता नहीं है। हाँ। हमारी माता तो ये साहिवाल, सिंधी, ये जो देसी गाय हैं यही हैं। गायों को बांट रहे हैं, बाबाओं को बांट रहे हैं, गरीबों को बांट रहा सुखबीर जौनपुरिया। नहीं, उसमें तो क्योंकि उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वहां पर किरण रिजिजू कह रहे हैं मैं तो गाय का मांस खाऊंगा, तो वहां की गाय इनकी माता नहीं है, यहाँ की गाय अलग है, वो इनकी माता नहीं है। तो मैं गोवा में जो गौ मांस परोसा जा रहा था स्मृति ईरानी की बेटी के रेस्टोरेंट में, वो भी कोई और गाय थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और संगीत सोम जिस गौ मांस के निर्यातक थे, वो दावा कंपनी में जो डायरेक्टर थे, वो भी कोई और गाय थी। जी, आज आपने मोहम्मद दीपक को देश के सामने पेश करके बहुत शानदार काम किया है। पूरे देश ने सुना कि उस नौजवान ने कितने मतलब शानदार तरीके से अपने विचार रखे, और जो अभी कह रहे थे कि वो एजेंडा चला रहा है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, एजेंडा से कोई लेना देना नहीं। उसके शब्दों से, उसके चेहरे से पता लग रहा है कि वो एक साधारण नौजवान है और उसके अंदर की भावना है ये। अरे भाई, जिसका धंधा ही चौपट होने के कगार पर आ गया, 150 लोग थे, क्लाइंट थे, 15 रह गए,
कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी जिसमें लेकिन हल्का सा भी लेश मात्र भी आत्मसम्मान हो, वो दूसरे से पैसे क्यों लेगा? वो अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी चला रहा था। नहीं, उसके जिम को मेंबरशिप मिली है। हाँ, 150 से ज्यादा मेंबरशिप मिल गई है उसकी। हाँ। जो 50 नहीं, लोग, वो तो 100 लोग सुप्रीम कम कोर्ट के हुए। वकीलों ने भी ले ली, चाहे वो जाएंगे नहीं। और उनमें सदस्यता लेने वालों में ज्यादातर हिंदू हैं। नहीं, पर इसमें एक और पहलू है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता राजकुमार भाटी, कि वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से समर्थन करते रहो, पर वो अपने ही कस्बे में बेगाना हो गया। लोग खुलकर उसके साथ नहीं आ रहे। वो बेगाना नहीं होगा, बहुमत उसी के साथ रहेगा। लेकिन संदीप जी, मैं कहना ये चाहता हूँ, जो इस सारे विषय में गंभीर बात है कि अब तक जो भारतीय जनता पार्टी ये हल्केपन के साथ हिंदू मुसलमान करके, सांप्रदायिकता करके जो लोकप्रियता हासिल कर रही थी, वोट हासिल कर रही थी, उससे लोग ऊब चुके हैं। अब लोग इनकी विभाजन की राजनीति से तंग आ चुके हैं। इस राजनीति का अंत आ चुका है। अब लोग आम आदमी थकता दिख रहा है क्या? ये टोंक टू लखनऊ जो तस्वीर है, आम आदमी टोंक में जो हुआ है स्वतः स्फूर्त है, कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ। जैसा अभी सौरभ मालवी कह रहे थे कि एजेंडा है, वहाँ जो नौजवान खड़े थे उसी गांव के थे, कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। उन्हें एक खराब लगा, मतलब हद हो गई, एक थकान आ गई, हद हो गई है भारतीय जनता हद पार्टी हो गई है क्या? विभाजन राजनीति की, नफरत की राजनीति की हद हो गई। मजहब की, सियासी दुकानदारी की बस हो गया। लोग अब आजिज आ गए हैं क्या? अच्छा, ये कब नहीं था? अच्छा, कब नहीं था? हिंदू मुसलमान कब नहीं होता था? हाँ। कब भाईचारा नहीं टूटा? कब भाईचारा पक्का नहीं बना? कब अत्याचार मुसलमानों ने हिंदुओं पे नहीं किए? ये सब चीजें तो चली आ रही हैं परंपरा से। अच्छा, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग मुझे भी हैं। एक चीज बताइए, बहुत आपने बढ़िया लाइन पकड़ी है। देश के राष्ट्रपति कौन है? हिंदू हैं। हाँ, तो क्या हुआ? एक मिनट, प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, कैबिनेट मंत्री भी तमाम हिंदू ही हैं। हाँ? तीनों सेनाओं के प्रमुख हिंदू हैं, सीडीएस हिंदू हैं, हिंदूवादी, अरे सुनिए ना, हिंदूवादी सरकार है और हिंदू खतरे में। ये हिंदूवादी सरकार नहीं है, प्लीज। नहीं है, बीजेपी हिंदूवादी पार्टी नहीं है। इसको चेंज ना करें। हिंदूवादी पार्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते। अच्छा, आप आज सरकार का हिस्सा हो तो हिंदूवादी नहीं है। ये हिंदू के तरीके से देख रहे हो। इससे पहले मुसलमान राष्ट्रपति भी रहे हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने जहां से विमर्श शुरू किया कि कब हिंदू कभी खतरे में नहीं था, अब हिंदू खतरे में हो गया। हिंदूवादी एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी सरकार की अगुवाई कर रही है। चलिए थोड़ा मैं और अब इसको ऐसे लेते कर देता हूं। कट्टरवादी होते नहीं होते, एक तरफ कट्टरवादी है, एक तरफ लिबरल है। ये भी हमेशा से रहे। नहीं, हिंदू खतरे में कैसे हो गया? हिंदू अब खतरे में हो गया। 11 साल से हिंदू एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी सरकार की अगुवाई कर रही है। बीजेपी क्या कहती है पूरी बात करो, तब पता लगेगा क्या खतरे में कैसे खतरे में हो जाएगा। देखिए 80-20 करते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, 80-20 गोली मारनी है, संदीप जी, पाकिस्तान भेजना है। 80-20 कब नहीं था? अच्छा, एक बात बताओ, 80-20 तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है ना। आज से 50 साल पहले भी था, अब भी है। इसमें क्या दिक्कत है? वो तो किसकी कितनी आबादी पर 80-20 की राजनीति की बात हो रही है। दोनों चीजों को जोड़िए मत। नहीं, हम जोड़ने का नहीं, हम हकीकत की बात करेंगे। देखिए, बात समझिए, हम ये कह रहे हैं कि कट्टरवादी लोग होते हैं। अब थकान आने लगी है क्या? एक बार चलती है दुकान, अब थकान आने लगी है क्या? मैं ये जानने में मेरी दिलचस्पी ज्यादा है। कौन चला रहा है, पहले ये तय करो, कौन चला रहा है? अच्छा, कौन चला रहा है? जब ये तय हो जाएगा कि ये चला रहे हैं। कौन कहता है? नारा कौन देता है? काहे के नारे? 80-20 तो योगी आदित्यनाथ ने तो दिया। नारे तो ये भी देते हैं। अच्छा, 80-20 नारे तो और कांग्रेस वाले भी देते हैं। अच्छा, ये कमाल कर रहे हो। ये राजनीति में नारेबाजी तो होगी, और राजनीति में विरोधी पार्टियों को तो अखिलेश प्रताप सिंह, नारेबाजी तो होती है और हिंदू मुसलमान कब नहीं था? हिंदू मुसलमान तो कड़वी हकीकत है, भारतीय समाज की भी, भारतीय राजनीति की भी। ये कह रहे हैं कि वाजपेयी। देखिए संदीप भाई, आप कुछ थोड़ा सा आक्षेप लगाने में, सत्यता बताने में थोड़ा सा आप सभ्यता दिखा रहे हैं। जब से हमारे अटल जी के बाद की बीजेपी आई है, तब से मैं बार बार कहता रहा हूँ कि बिना हिंदू मुसलमान के भी इस बीजेपी का काम नहीं चल सकता है। और जिसकी संस्था के 100 साल हुए हैं, वो तो इसी की धरोहर है। बात यह है कि हिंदू मुसलमान की भाषा बोलता कौन है? सामान्य लोगों की बात छोड़ दीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जब किसी प्रदेश में चुनाव या देश में चुनाव होता है
और जब वो अपने भाषणों की शुरुआत करते हैं तो इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं होता उनके पास। तो जब हमारा शीर्ष नेतृत्व जो प्रधानमंत्री है वही इन सब चीज़ों पे ही आश्रित है, वही दिन भर हिंदू मुसलमान करता है, और जो हिंसक कट्टर बर्बर बातें करते हैं, ऐसे करते हैं, वही बीजेपी के आइडियोलॉग्स हैं, वही बीजेपी के फेस हैं। आप एक दुबे जी हैं झारखंड के, दो बिहार के हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, और आपने आसाम के मुख्यमंत्री जिक्र किया है, उत्तराखंड ये चीजें तो हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश जी कौन आता है? राजकुमार मेहता हैं, मुंबई वासी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो हमें मालूम है और ये तो मैंने सारी तफसील में बता दिया कौन क्या जहरीले बयान दे रहा है। राजकुमार सवाल पूछ रहे हैं, देश को दो हिस्सों में बांटने की साजिश हो रही है, ऐसे में जनता को सड़क पर आना होगा। जनता का मिजाज बदल रहा है क्या? जो टोंक से तस्वीर देखी या लखनऊ में जो देखी हमने, धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे। देखिए धीरे धीरे बीजेपी रोजाना और एक्सपोज हो रही है। एक बात और जो उभर के अब धीरे धीरे आ रही है, अब साहस बीजेपी के खिलाफ, इन कृत्यों के खिलाफ साहस बढ़ रहा है लोगों का कि तुम क्यों गलत कर रहे हो। अभी तक सामने डरे हुए लोग अब साहसी लोग सामने आ रहे हैं, ये अच्छे लक्षण हैं। अच्छे लक्षण है, पर इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या अखिलेश जी? देखिए पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, अब बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण कर रही है। आप भी गलत कर रहे थे, ये भी गलत कर रहे हैं, इस बात को मानेंगे? ये कभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण एकदम नहीं, कभी भी ये मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द बीजेपी का दिया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी के तुष्टीकरण किया ही नहीं। हिंदू मुसलमान मुल्क मिलकर के देश की आज़ादी की जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और जो आज सत्ता में बैठे हैं अंग्रेजों की चाकरी कर रहे थे, जिनके हाथों में आज सत्ता है, और यही लोग गवाहियां दे रहे थे इसी हिंदू मुसलमान फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ, और मुखबिरियां कर रहे थे। सचिन सुरानी है, मेरठ वासी, हमारे दर्शक हैं। एक मिनट अखिलेश जी, वो कह रहे हैं दरअसल हिंदू मुसलमान खत्म हुआ तो तमाम नेताओं का करियर भी खत्म हो जाएगा, पर क्या ये खत्म भी हो रहा है? या आशुतोष कुछ हमें बानगी दिख रही है? टोंक की तस्वीरें और लखनऊ की तस्वीरें क्या कुछ उम्मीद भी जगाती हैं, या ये इक्का दुक्का वाक़ियों से ये समझा जाए कि ये हिंदू मुसलमान, बात बात पर हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा, जल्दबाजी होगी? देखिए संदीप, मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी तस्वीरें हैं। जैसे पिछले दिनों अगर आपको ध्यान होगा तो बनारस में भी इसी तरीके की कुछ तस्वीर आई थी। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि पार्क में भी कुछ लड़के गए थे जो लड़कियों को परेशान कर रहे थे, वहां भी मतलब नाबालिग थे वो, 15-16 साल के, लठ लेके डंडे लेके घूम रहे थे, उनकी पहचान मांगी और भगाया लोगों ने पार्क से। तो इसका मतलब ये कि लोगों को ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही है कि भाई आप हमको शांति से रहने दो, ये हिंदू मुसलमान का सवाल खड़ा मत करो, ये जो तमाम चीजें आप करते हो ठीक बात नहीं है। और ये मैं एक चीज से मैं अखिलेश जी की राय से सहमत हूं कि लोगों के अंदर अब हिम्मत आ रही, लोग खुलकर अब इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं। देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो बात है, और जो नहीं, ये निधि का सवाल लीजिएगा पीसीआर। हाँ, आप बात जारी रखिए प्लीज। हाँ, तो ये साफ दर्शाता है कि लोगों को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही। लेकिन जौनपुरिया के संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा संदीप, वो ये कि ये पब्लिकली आप धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान के संविधान की धारा 15 का खुला उल्लंघन है। और अगर सरकार कॉम्पिटेंट हो और सरकार इफिशिएंट हो तो 153A ऑफ द आईपीसी के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कार्रवाई के बारे में जवाहर बेगम जो गृह मंत्री हैं राजस्थान के, वो कमाल का एक बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आजकल एआई का ज़माना है, वो पहले से ही एक बहाना भी ढूंढ लिया है, एआई का ज़माना है। लेकिन निधि है हमारी दर्शक, वो एक सवाल पूछ रही हैं आशुतोष, लखनऊ विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों के लिए हिंदू छात्रों की मानव श्रृंखला की तारीफ होनी चाहिए थी, विवाद क्यों हो गया? वो आज NSUI और ABVP आपस में भिड़ बैठे। अब मुझे संदीप कभी यह बात समझ में नहीं आई कि भाई अगर मुस्लिम लड़के अगर नमाज पढ़ना चाहते तो कुछ हिंदू लड़कों को ये परेशानी क्यों हो रही? नमाज पढ़ने दीजिए। क्या वो आपके मंदिर में आके पढ़ रहे हैं? क्या ऐसा कुछ काम कर रहे? वो कर रहे हैं तो करने दीजिए ना। कल अगर मान लीजिए कहीं कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हो, या कहीं मंदिर में पूजा कर रहा हो, या उसके बाहर कुछ कर रहा हो, नहीं, ये छात्र हैं, ये लड़ाई इस बात पर क्यों नहीं लड़ते मैं ज्यादा नंबर लाऊंगा।
मैं बेहतर नौकरी पाऊंगा, भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, यहाँ पर मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं अपनी पूजा करूंगा। ये स्टूडेंट्स हैं, नहीं ये छात्र संगठन है। थोड़ा सा हमको फर्क करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये लोग आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में सामने आते हैं, कभी बजरंग दल के रूप में सामने आते हैं, कभी बीजेपी के तौर पर सामने आते हैं। अन्यथा आपने बिल्कुल सही सवाल खड़ा किया कि सुप्रीम कोर्ट को जिन मसलों की तवज्जो लेकर इमीडिएटली कार्रवाई करनी चाहिए थी, दुर्भाग्य की बात है सुप्रीम कोर्ट ने उसको और ये जो आपने कहा एबीवीपी तक की बात नहीं है, एनएसयूआई भी वही काम कर रहा है और इंडियन यूथ कांग्रेस वो अधनंगे होकर घूम रहे थे एआई समिट में। ये कौन से यूथ हैं, ये कौन से छात्र संगठन हैं? ये देश का तमाशा बना रहे हैं एंड दे नीड टू बी नेम्ड एंड शेम्ड। बिल्कुल, लेकिन दोनों चीजों को मिक्सअप मत करिए। हाँ। मैं इसको फिर कह रहा हूं, धर्म के आधार पे लोगों को निशाना बना के उनकी धार्मिक आजादी पर हमला करना, यह भारत के संविधान के मूल आत्मा के खिलाफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी पहचान ही नहीं है। आम आदमी इस पहचान, ये जो हिंदू मुसलमान को पहचान जो बनाने की कोशिश है, क्या उससे थकता दिखाई दे रहा है आपको आशुतोष? मुझे लगता है कि थकान शुरू हो गई है, अभी बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन थकान शुरू हो गई है। थकान शुरू हो गई है। अब ये सवाल और पूछे जाएंगे, और जैसे गांव में हुक्का पानी बंद किया है जौनापुरिया का, ये सिलसिला और आगे अब बढ़ना चाहिए। लोगों को मुखर होकर बोलना चाहिए। आपको लगता है लोग बोलेंगे, या लोग भी देखिए कि यू डोंट वांट टू फाइट, कि मैं अपने घर में खुश हूं, मैं परेशान भी हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो हो रहा है, पर मैं जाकर अपना सर क्यों फुड़ाऊं? देखिए संदीप, हर आदमी उस तरीके से नहीं रिएक्ट करता है, और ज्यादातर लोगों को लगता है यार क्यों किसी खाम का इस मसले में पड़े। लेकिन अगर कुछ लोग खुल के सामने आ रहे हैं, दीपक जैसे लोग सामने आ रहे हैं, जौनपुरिया जहां करे तो वहां के गांव के लोग सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत ही एनकरेजिंग साइन है। ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों को समझना चाहिए। बदलाव जो है ये स्वागत योग्य है, और मैं फिर से सलाम करूंगा दीपक को, मोहम्मद दीपक को। ये भारत की पहचान है, ये है भारत का युवा। ऐसे बनेंगे विश्व गुरु, साथ चलेंगे तो विकसित राज्य या विकसित मुल्क बनेंगे। और ये जहर, इसको तो थमना चाहिए। आपको भी बोलना पड़ेगा, हमें भी बोलना पड़ेगा। क्या तैयार हैं? सोचिए इस बारे में। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।